चीन वैसे तो हमेशा भारत को टू फ्रंट वॉर की धमकी देता रहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि सिर्फ भारत ही नहीं है जिसका उसके पड़ोसियों से विवाद है। वस्तुतः चीन का भी अपने पड़ोसी मुल्कों से बेहद ही खराब संबंध रहे हैं। इन्हीं में से एक पड़ोसी जापान भी है, जो न सिर्फ चीन के लिए सिरदर्द बन रहा है, बल्कि चीन के खिलाफ खुलकर भारत का साथ भी दे रहा है। भारत और जापान एशिया की दो ऐसी महाशक्तियां हैं जो चीन के एशिया में एक छत्र राज्य के बीच की सबसे बड़ी बाधा है। जहां भारत और चीन के बीच अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख सहित एक लंबा सीमा विवाद है, वहीं चीन और जापान के बीच भी सेनकाकू आइलैंड को लेकर विवाद है। इस तरह हिंद प्रशांत क्षेत्र के बहुचर्चित गठबंधन क्वाड में भारत और जापान ही ऐसे दो देश हैं जिनका चीन के साथ प्रत्यक्ष सीमा विवाद है। क्वाड के अन्य दो सदस्य देश अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के हित केवल स्वतंत्र नाविक आवागमन से ही जुड़े हैं, जबकि भारत और जापान के सामरिक हित एवं क्षेत्रीय संप्रभुता प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है और इन दोनों देशों का दुश्मन एक ही है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी ये जानते हैं। यही कारण है कि हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यह मत व्यक्त किया था कि क्वाड के सदस्य देशों के बीच सहयोग और अधिक बढ़ना चाहिए। भारत और अमेरिका के बीच पहले ही एक मिलिट्री लॉजिस्टिक समझौता हो चुका है, जिसका नाम द लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है। यह समझौता भारत की विदेश नीति में आया व्यापक बदलाव था, जहां हम गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत से हटते हुए सीधे तौर पर अमेरिका के साथ सामरिक समझौते का हिस्सा बने थे, जबकि ऐसा ही एक समझौता हाल ही में हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया है। ऐसे में जापानी क्वाड का ऐसा एकमात्र सदस्य देश बचता है जिसके साथ भारत के कोई प्रत्यक्ष सामरिक समझौते नहीं है, परंतु अब जापान भी इस सूची में शामिल होने वाला है। बता दें कि गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच जो खूनी झड़प हुई थी, उसके बाद ये साफ जाहिर हो चुका है कि भारत और चीन के रिश्ते अब दशकों तक नहीं सुधरने वाले। हाल ही में खबर आई कि चीन ने लिपू लेक के निकट अपने फौज की संख्या भी बढ़ा दी है। चीन ने यह कदम तब उठाया है जब दोनों देशों में शीर्ष सैन्य कमांडर स्तर की बैठक होने जा रही थी, जिसका उद्देश्य सीमा पर तनाव कम करना था। भारत और चीन वस्तुतः एक म्यान में दो तलवार हैं, जिनका साथ रहना बहुत मुश्किल है। भारत के आर्थिक हित भी चीन के साथ टकराते हैं, क्योंकि चीन भारत को अपने विकल्प के रूप में उभरने नहीं देना चाहता। वहीं जापान एक ऐसा देश है जिसने लंबे समय तक कोरिया प्रायद्वीप, चीन सहित संपूर्ण पूर्वी एशिया में अपना वर्चस्व बनाए रखा था। ऐसे में जापान भी कभी चीन के दबाव को स्वीकार नहीं करेगा, वो भी तब जब चीन उसकी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान ना करता हो। यही कारण था जब लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल रहा था, तब जापान ने खुलकर भारत का पक्ष लिया था। जापान के राजदूत सातोशी सुजुकी ने बयान जारी करते हुए कहा था कि बॉर्डर पर स्टेटस क्यू में बदलाव करने का कोई भी एक पक्षीय प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बयान के साथ ही उन्होंने अपने देश की ओर से भारत को समर्थन दिया। जापान का यह बयान तब सामने आया था जब भारत चीन के बीच कई दौरों की वार्ता स्थगित हो गई थी और सीमा पर जंग जैसे हालात बने हुए थे। जापान ने चीन के खिलाफ हमेशा भारत का साथ दिया है। डोकलाम में चले तनाव के दौरान भी जापान ने भारत का समर्थन किया था। अब जापान भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूके और फ्रांस के साथ डिफेंस इंटेलिजेंस को साझा करने के लिए नियमों में बदलाव कर रहा है। अतः इस बात की पूरी संभावना है कि भारत और जापान भी जल्द ही किसी सामरिक समझौते पर हस्ताक्षर करें। यदि ऐसा हुआ तो यह भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। चीन अक्सर भारत को दो फ्रंट पर लड़ाई की धमकी देता रहता है और भारत के रक्षा विशेषज्ञ भी इसकी संभावना व्यक्त करते रहते हैं। ऐसे में भारत और जापान का समझौता चीन को भी टू फ्रंट वॉर जैसी परिस्थिति में उलझा देगा।